श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्णा जी कहते हैं कि कर्मणि बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोष्ठ कर्मणि, के कर्म करो फल की चिंता न करो और तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। यदि तुम कर्म करो तुम्हारे कर्म अनुसार ही ईश्वर तुम्हें खुद फल देगा। सो इफ यू वांट टू लिव गुड लाइफ, डू गुड वर्क्स। If you want people help you and respect you, then you help people and respect them. व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जिंदा रहने के लिए आज भी मरना ज़रूरी है कि ये दुनिया लाशों की शौकीन हो गई है और आंखें बंद करके देख रहा है तमाशा इंसान, इंसानियत जैसे ज़मीन के अंदर सो गई है। जब अंगारों से आग निकल जाती है तो सिर्फ कोयला बाकी रहता है। कुछ ऐसा ही होता है जब इंसानों से इंसानियत निकल जाती है। Hello each and everyone, my name is Muhammad Ismail. I am very blessed that I am a student of the English doctor Mr. Athar Rahman sir. Today I am here to speak on very beautiful topic, humanity, मतलब इंसानियत। When we talk about humanity, there first we need to understand the real meaning of humanity. और इंसानियत को बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको मुस्लिम धर्म की सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और पवित्र मानी जाने वाली आसमानी किताब कुरान करीम का एक रेफरेंस देना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा व मन जाअ बिस्सय्यति फला युज्ज़ा इल्ला मिथलहा व हुम ला युज़लमून, कि जो शख्स एक नेकी और भलाई का काम करके आएगा तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग 10 गुना अज्र देंगे, और जो शख्स एक बुरा काम करके आएगा तो हम उसको सिर्फ उस बुराई का बदला देंगे और हम लोगों पर जुल्म नहीं करेंगे। ऐसे ही हिंदू धर्म की सबसे पवित्र किताब श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्णा जी कहते हैं कि कर्मणि बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोष्ठ कर्मणि, के कर्म करो फल की चिंता न करो और तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। यदि तुम कर्म करो तुम्हारे कर्म अनुसार ही ईश्वर तुम्हें खुद फल देगा। सो इफ यू वांट टू लिव गुड लाइफ, डू गुड वर्क्स। इफ यू वांट पीपल हेल्प यू एंड रिस्पेक्ट यू, देन यू हेल्प पीपल एंड रिस्पेक्ट देम। और जब बात आती है हेल्प की तो एक चेहरा, एक शख्सियत का नाम मेरे जहन में गर्दिश करने लगता है कि जिनके सीने में इंसानियत के लिए दर्द और बच्चों की मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद होना, जो 15 सालों से हजारों बच्चों को फ्री एजुकेशन देकर कामयाब कर चुके हैं और आज भी सैकड़ों बच्चों को फ्री एजुकेशन देकर इंसानियत की अजीब व गरीब मिसाल कायम कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूं अतर रहमान सर की जुर्रत और हिम्मत को कि आप इतने मुश्किल जमाने में भी फ्री एजुकेशन पर वर्क कर रहे हैं, माशाअल्लाह। टुडे आई कैन से प्राउडली मिस्टर अतर रहमान सर is doing remarkable work for all the communities, whether they are Hindus or Muslim. अतर रहमान सर always says कि अगर आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो अच्छे काम करिए, और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी हेल्प करें, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, तो आप भी लोगों की हेल्प कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनसे इज्जत और एहतराम से पेश आइए। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया आज एजुकेटेड और तालीम याफ्ता लोगों से भरी पड़ी है, मगर इंसानियत से आज भी खाली है। क्योंकि पहले 2 लोग लड़ते थे तो तीसरा सुलह करा दिया करता था, मगर आज की हालत यह है कि तीसरा शख्स जेब से मोबाइल निकाल करके वीडियो बनाना शुरू कर देता है। इसलिए मैं आज से कहता हूं कि आप चाहे कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लो, आप चाहे कितनी भी ऊंची डिग्री हासिल कर लो, आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, टेलीफोन ऑपरेटर बन जाओ, ग्रेजुएट बन जाओ, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स बन जाओ, अगर बोलने की तमीज और इंसानियत आपने नहीं सीखी है ना तो आप और जाहिल बराबर हैं। बिकॉज वॉट एवर सीड्स यू सो टुडे यू विल रीप रिजल्ट टुमारो। तुम आज जैसा बीज बो रहे हो ना, कल वैसी ही फसल काटोगे। जब मैं छोटा था तो एक स्लोगन मैंने कई बार सुना था कि हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। आई थिंक देयर इज अ ट्रू मीनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। अतर रहमान सर ऑलवेज सेज it doesn't matter what is your religion and which religion you belong from, but if you don't have humanity you can't be true follower of your religion, whether you are Hindu or Muslim. Atar Rahman sir loves all the children and teach very passionately. I feel blessed that I am a student of the English doctor and real human Mr. Athar Rahman sir. हदीस में हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, कि जो शख्स छोटों पर रहम, उनकी हेल्प ना करे, बड़ों की ताजीम और रिस्पेक्ट ना करे, वो हम में से नहीं है।
क्योंकि तेरी हदीस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो खुद पेट भर खाना खाए और उसका पड़ोसी बराबर में भूखा रहे, ना वेदर हिज नेबर इज मुस्लिम और हिंदू। ऐसे ही बाइबल में ह्यूमैनिटी के बारे में बताया गया है कि ह्यूमैनिटी इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड फॉर मेड बाय द हिमसेल्फ मेल एंड फीमेल ही मेड देम गुड मेड अस विद इक्वल वोट। कि ह्यूमैनिटी ईश्वर और खुदा की छवि में बनाई गई है, जिसे खुदा ने खुद बनाया है, नर और नारी करके सारी कायनात को वजूद बख्शा है और खुदा ने हम सबको यकसा कदर के साथ बनाया। मालूम हुआ कि इंसान इंसानियत में सब बराबर हैं, उनके हुकूक बराबर हैं। रंग और नस्ल के फर्क से इंसानी मर्तबे में कोई फर्क नहीं पड़ता। रंग और नस्ल और कबीले वगैरह वर्चू की क्वालिटी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे ही कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनून बिल्लाह, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों को भलाई का रास्ता दिखाते हो और तुम नेक कामों का हुक्म करते हो और बुरे कामों से रोकते हो। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, if you want to be happy, if you want peace, if you want name as fame, and if you want enjoy life, and if you success in life, there keep humanity inside you, क्योंकि there is a saying कि बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा। That is true and very meaningful कि आप लोगों के साथ अच्छा कीजिए तो आपके साथ अच्छा होगा। यदि आप लोगों के साथ बुरा करते हैं और फिर ये उम्मीद रखते हैं कि लोग आपके साथ अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पे तेरे हैं और मेरे मुंह पे मेरे हैं। So at last I want to say always the good thing for the people and always keep humanity inside you. So at last I want to end my speech with this poem कि खत जो लिखा था मैंने इंसानियत के नाम पर, खत जो लिखा था मैंने इंसानियत के नाम पर, डाकिया ही मर गया पता पूछते पूछते।